ठीक है जी। और इनिशियल क्लिनिकल असेसमेंट में उसका सर्कुलेटरी स्टेटस देखो, एविडेंस देखो, कोई लिवर डिजीज का नहीं है, जॉन्डिस तो नहीं है, हिपैटोस्प्लेनोमेगाली तो नहीं है, साइटिस तो नहीं है, डीकम्पनसेटेड सिरोसिस तो नहीं है, कोमॉर्बिडिटी देखो, कोई सीएचएफ तो नहीं है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है। और इन सबको कंबाइन करें रॉकल स्कोरिंग सिस्टम से कर सकते हैं। अगर स्कोर लेस देन 3 है तो अच्छी प्रोग्नोसिस है, स्कोर मोर देन 8 है तो बड़ी हाई मोर्टेलिटी है। बेसिक इन्वेस्टिगेशन ये मैं बता ही चुका हूँ, सब करनी है इनको। और 2 यूनिट ब्लड तैयार कर लो भैया। इंट्राविनस क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स जैसे कि नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, और कोलॉइड जैसे कि हिमैक्सिल शुड बी गिवन टू रेज द ब्लड प्रेशर। अगर इससे काम नहीं चल रहा तो भैया आप जो वासोप्रेसर्स होते हैं जैसे नॉर एपिनेफ्रीन है उसका भी इन्फ्यूजन शुरू कर सकते हो। ठीक है जी। पेशेंट को ऑक्सीजन दो, पेशेंट को वार्म ब्लैंकेट में रखो अगर पेशेंट की कोल्ड कामी स्किन हो रही है। एंडोस्कोपी कराओ आइडली विद इन 24 आवर्स एंड विल ईल्ड अ डायग्नोसिस इन 80% ऑफ केसेस। और जिन पेशेंट में बेसिक हेमरेज मतलब बहुत ही मेजर हेमरेज का कोई क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है तो भैया उसको एंडोस्कोपली ट्रीट करो, जैसे हीट प्रोब से, या एडलिन के इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट कर दो ब्लीडिंग पॉइंट पे, या मेटेलिक क्लिप्स लगा दो। ठीक है, जहाँ पे भी ब्लीडिंग है उसमें एडलिन लगा दो, एडलिन इसका वासो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, ब्लीडिंग रोक देगा। या हीटर प्रोब से लगा दे, इसको जला दो इस एरिया को बिल्कुल। ठीक है जी। और कई बार मेटेलिक क्लिप लगा के भी ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एक्टिव ब्लीडिंग अगर हो रही है, रीब्लीडिंग हो रही है तो इंट्रावेनस प्रोटोन पंप इनिबिटर, प्रोपेनॉल या ओमेप्रोजोल कोई सा भी आप दे सकते हो। ठीक है जी। फिर मॉनिटरिंग करो भैया, आर्ली पल्स प्रेशर ये सब देखते रहो, यूरिन आउटपुट उसका देखते रहो। अगर एंडोस्कोपी के लिए आप ब्लीडिंग को नहीं रोक पाए तो पेशेंट की फिर आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सर्जरी कौन कौन सी करते हैं ये मैं जब सर्जिकल कभी बताएंगे तब बता देंगे, इसको भी आप भूल जाओ कि ड्यूरनल अल्सर को ट्रीट करते हैं, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं, ये अलग बात हो गई। अब एंडोस्कोपी थेरेपी इन एक्यूट अपर जीआई हेमरेज। Peptic ulcers that are actively bleeding or have a protuberant vessel or adherent blood clot are treated endoscopically using a combination of injection, एडिलीन एपिनेफ्रिन और एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एनर्जी क्लिप्स। इससे मोर्टेलिटी बहुत कम हो जाती है। एडजुवेंट थेरेपी क्या है फॉर ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर? इंट्रावीनस प्रोटोन पंप इनिबिटर। यही जो मैं बात कर रहा था, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कि हाँ इनके फायदे होते हैं। ये सब आप कर सकते हो। लोअर जीआई ब्लीड में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं वेरिसेस ब्लीडिंग की।